शुगनी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। जानवी कपूर और नेपोटिज्म का काफी पुराना रिश्ता रहा है, इतना ज्यादा कि वो आज भी सेल्फ अवेयरनेस से ज्यादा सेल्फ डाउट में आ जाती है, जिसके पीछे की वजह तो हम आगे वीडियो में जानेंगे ही, पर साथ ही ये भी जानेंगे कि जानवी को नेपोटिज्म की वजह से बचपन में क्या कुछ फेस करना पड़ा कि जिसकी वजह से उनकी बॉडी लैंग्वेज लोगों के बीच काफी नर्वस रहती है। उनके एक्स्ट्रा शॉर्ट्स की फोटोज को पेपराजी से वो कैसे डील करती है, उनका नाम जानवी ही क्यों रखा गया और वो आज यहाँ तक कैसे पहुंची, साथ ही उनके रिलेशनशिप की लीक्ड फोटोज के बारे में जैसी कई सारी अनजानी बातें। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और मेरे चैनल पर ऐसी ही बहुत सारी लाइफ स्टोरी वीडियोस मौजूद हैं, तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं। जानवी कपूर का जन्म 7 मार्च 1997 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। सभी जानते हैं कि वो लेट एक्ट्रेस श्रीदेवी और बॉनी कपूर की बेटी है और उनकी एक यंगर सिस्टर भी है, खुशी कपूर। उनका नाम उनकी मां श्रीदेवी ने जुदाई मूवी में उर्मिला मातोंडकर के नाम जानवी से इंस्पायर होकर रखा था। जुदाई मूवी की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी प्रेग्नेंट थी और उर्मिला के साथ वो बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती थी, इसलिए जानवी का नाम जानवी रखा गया। जानवी अपनी माँ से बहुत क्लोज रही है और उन्हें वो प्यार से लब्बू बुलाया करती थी, इसलिए अपनी माँ की डेथ के बाद जानवी ने अपनी माँ की हैंडराइटिंग में आई लव यू माई लब्बू नाम का एक टैटू बनवाया। जब उनकी मदर ने बॉनी कपूर से शादी की थी, उससे पहले ही उनके फादर मोना शोरी कपूर से मैरिड थे और इसलिए एक्टर अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर जानवी के हाफ सिबलिंग्स रखते हैं। पर श्रीदेवी की डेथ से पहले तक जानवी के अपने स्टेप सिबलिंग्स से अच्छे टर्म्स नहीं थे, बट उसके बाद से चारों ही सिबलिंग्स में काफी अच्छी बनती है। इनफैक्ट अंशुला कपूर जानवी को करियर रिलेटेड हमेशा सही एडवाइस देती रही है और अर्जुन ने हमेशा ही उन्हें प्रोटेक्ट किया है। पर काफी लोगों का हमेशा कहना रहा है कि श्रीदेवी ने अर्जुन कपूर, अंशुला कपूर और उनकी मदर की लाइफ खराब कर दी थी और इसी वजह से जानवी को काफी बार ये कहकर क्रिटिसाइज किया गया कि वो तो इस इंडस्ट्री में होना तो दूर, जीना ही डिजर्व नहीं करती। और जानवी इन कमेंट से बहुत अफेक्ट हुई थी, पर बाद में उन्होंने सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म एंड बैकलैशेस को दिल पर लेना बंद कर दिया। खैर, श्रीदेवी अपने टाइम की बहुत पॉपुलर एक्टर रही है, पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनकी मदर खुद एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर होने के बाद भी ये नहीं चाहती थी कि जानवी इस ग्लैमर वर्ल्ड में कदम रखे। इंस्टेड वो चाहती थी कि जानवी अपनी अच्छे से स्टडीज खत्म करे और बाद में शादी करके सेटल डाउन हो जाए। पर जानवी की एक्टिंग को लेकर फैसिनेशन ने उनकी माँ को अपने बॉलीवुड डिसीजन के लिए कन्विंस कर लिया। पर जब भी जानवी स्कूल में गुड ग्रेड्स लाती और उनकी टीचर उन्हें क्लास के सामने कॉम्प्लीमेंट देती, तो हमेशा उन्हें ये सुनने को मिलता कि अरे तेरे पेरेंट्स फेमस है इसलिए टीचर तेरी चापलूसी कर रही है। यानी नेपोटिज्म और जानवी का रिश्ता इस इंडस्ट्री में आने से पहले से ही, बचपन से ही शुरू हो चुका था और वो प्रिविलेज्ड है, ये बात सुन सुनकर ही वो बड़ी हुई है। और इन बातों का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि वो आज तक अपने प्रिविलेज होने को लेकर इतना अवेयर रहती है कि जब भी उन्हें सच में कोई कॉम्प्लीमेंट भी देता है या प्रेस करता है तो वो पब्लिकली नर्वस हो जाती है और उनके मन में खुद को लेकर सेल्फ डाउट रहता है। बट इसी वजह से अब उन्हें अपनी बॉडी से या फिट होने से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने काम से सबको इम्प्रेस करने पर फोकस्ड है। यही वजह रही कि उनकी पहली मूवी धड़क से जब उन्हें करण जौहर से लॉन्च की वजह से क्रिटिसिज्म झेलने के बाद कहीं कहीं एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी, तब उन्होंने लगातार हार्ड वर्क करके रूही मूवी तक सबको अपने काम से इम्प्रेस कर ही लिया। पर जहाँ एक तरफ जानवी का मानना रहा है कि उन्हें फिट होने से या बॉडी से फर्क नहीं पड़ता, वहीं उनके इस इग्नोरेंस की वजह से उनके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्लोथ्स को लेकर उन्हें काफी बार क्रिटिसाइज किया जाता रहा है, जिस पर जानवी ने ये कहा था कि कोई क्या बोलता है उन्हें फर्क नहीं पड़ता, शायद लोग उनकी तरह स्वेट नहीं करते या वर्कआउट नहीं कर पाते। इसी रीजन की वजह से जब एक बार एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने उन्हें ये कंसर्न शो किया था कि जानवी उनके जिम में भी एक्स्ट्रा शॉर्ट्स पहन कर आती है, इसलिए उन्हें कभी कभी जानवी की चिंता होती है जो उन्हें नहीं पहनने चाहिए, तब कैटरीना की इस बात से कुछ लोग जानवी के सपोर्ट में रहे और कैटरीना को बैकलैश किया, तो वहीं कुछ लोगों ने जानवी को गलत बताया और इस कमेंट से काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। आपको इस बारे में क्या लगता है और आप किसे सपोर्ट करते हैं, कमेंट जरूर करें। खैर, बात करें जानवी की एजुकेशन की, तो उन्होंने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल मुंबई से अपनी स्टडीज खत्म की और मूवीज में आने से पहले उन्होंने कैलिफोर्निया के ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग कोर्स भी किया। इंडिया आने के बाद सिम्बा मूवी के लिए रणवीर सिंह के अपोजिट जानवी फर्स्ट चॉइस थी, पर जानवी ने ऑफर इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो अपना डेब्यू किसी बिग स्टार के साथ स्टार्ट करने को लेकर थोड़ा डाउट में थी। फाइनली जानवी ने अपना करियर डेब्यू ईशान खट्टर के अपोजिट धड़क मूवी से किया, जो मराठी फिल्म सैरत की रीमेक थी, जिसमें उन्होंने अपर क्लास गर्ल का रोल प्ले किया था जो लोअर क्लास बॉय के साथ भाग जाती है।
इस मूवी से पहले जानवी जो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाती थी, उन्होंने सबको अपनी हिंदी और राजस्थानी से सबको इम्प्रेस कर दिया। वैसे इस मूवी को नेगेटिव रिव्यूज मिले थे, पर वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 1.1 बिलियन का कलेक्शन किया। पर इस मूवी डेब्यू के बाद उन्हें डेब्यू अवार्ड भी मिला और साथ ही वो नायका ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर भी सेलेक्ट कर ली गई। बाद में वो घोस्ट स्टोरीज में नजर आई, जिसके लिए उनकी एक्टिंग को रियल एक्ट बोला गया और बहुत तारीफ उन्हें मिली। बाद में गुंजन सक्सेना में वो लीड रोल में देखी गई, जिसके लिए उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग लेने के साथ साथ एयरफोर्स ऑफिस की बॉडी लैंग्वेज की भी बहुत लंबे टाइम तक फिजिकल ट्रेनिंग ली। जानवी की एक्टिंग को लेकर तब तक मिक्स्ड रिव्यूज ही मिला करते थे, पर बाद में टाइम के साथ बोला जाने लगा कि वो भी अपनी मां श्रीदेवी की तरह ही टैलेंटेड है। और रूही मूवी में उनके डबल रोल से उनकी एक्टिंग को नेशन वाइड पॉपुलैरिटी मिली और इस मूवी के सॉन्ग रूही में उनका डांस ने सबको इम्प्रेस भी कर दिया। जल्दी ही वो दोस्ताना 2, तखत और गुड लक जैरी मूवी में नजर आने वाली है, जो होपफुली उनके करियर को और आगे लेकर जाएगी। बात करें जानवी की लाइफ से जुड़ी कंट्रोवर्सी की, तो अगस्त 2016 में उनकी और उनके बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ उनकी पर्सनल फोटो सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी, जिसमें वो एक लेट नाइट पार्टी में एक दूसरे को लिप किस करते हुए दिखाई दिए थे। आपको जानवी कपूर की एक्टिंग कैसी लगती है और जानवी कपूर को आप कितना पसंद करते हैं, और ये लाइफ स्टोरी आपको कैसी लगी, अपना प्यार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी। Tell me what to do. I can tell you what You to do. do not No, tell yes, me what to Pooja, do. आप dustbin नहीं You फेंक do सकते। not tell me what to do. और